आज के टेक डोज में टेक रोहित स्वागत करता है आरसीआर टेक में। आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे DJI RS4 मिनी गिम्बल के बारे में। इस गिम्बल में आपको मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये वीडियो अच्छा खासा लॉन्ग ड्यूरेशन के साथ में आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट किए हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक फीचर्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने टाइम स्टैम्प ड्यूरेशन दिया है, तो वो देखकर आप डायरेक्ट उस पॉइंट में जंप कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस गिम्बल के बारे में। इस गिम्बल पे यहाँ पे मैंने मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग देखने को मिलेगा। सेकंड पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी, लुक्स और बटन प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फीचर्स देखने को मिलेगा, जो कि इसके मेन डिस्प्ले में कितने फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेशन देखने को मिलेगा इस गिम्बल का। और फिफ्थ बात करें यहाँ पे मैं आपको कैमरे के साथ में मैं आपको इसको बैलेंसिंग करके दिखाऊंगा। सिक्स पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बैटरी लाइफ के बारे में बताऊंगा। और 7 पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कनेक्टिविटी बताऊंगा। इस गिम्बल में आपको कितने कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। 8 पॉइंट के बारे में बात करें तो DJI सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस में अपना पर्सनल आपके साथ शेयर करूंगा। DJI रिपेयर करता है कि नहीं, रिप्लेसमेंट करता है कि नहीं, अगर रिप्लेसमेंट करता है तो क्या उसके टर्म एंड कंडीशन है, DJI आपके पुराने डैमेज प्रोडक्ट गिम्बल के क्या वैल्यू देता है, इंडिया में टोटल कितने DJI के सर्विस सेंटर हैं, ये सारे क्वेश्चंस में आप लोगों के आंसर में इसी वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। और 9th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। और यहाँ पे 10 देन लास्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन का पार्ट मिलेगा। तो प्लीज अगर मेरे साथ अगर आप लोग वीडियो में बने रहेंगे, A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन है मैं सारे आपके साथ डिलीवर करूंगा, सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। आई होप आपको ये वीडियो देखने के अलावा कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलते हैं, पहले फटाफट चलते हैं, डब्बा को अनबॉक्स करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे DJI RS4 मिनी कॉम्बो। राइट साइड बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा 44,990 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन ये एक्चुअल प्राइस नहीं है, MRP प्राइस है। और इसकी वेट की बात करें बॉक्स का, लगभग ये 1.55 kg का वेट है इस बॉक्स का। और ये मेड इन चाइना है, मैन्युफैक्चर डेट अगस्त 2025 का है। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको DJI की तरफ से ऑफिशियल यहाँ पे वारंटी देखने को मिलता है। DJI प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं करता, सिर्फ रिप्लेस करता है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं इंटेलिजेंट ट्रैकिंग एंड कंपोजिशन मॉड्यूल सिस्टम आपको देखने को मिलता है। आप कॉम्बो लेंगे तब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा बॉक्स में। अब इस साइड बात करें तो DJI Pro। अब इस साइड भी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस साइड बात करें तो आपको यहाँ पे बॉक्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन है। पहला आपको यहाँ पे गिम्बल देखने को मिलता है। सेकंड आपको यहाँ पे RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल सिस्टम देखने को मिलेगा। थर्ड यहाँ पे आपको RS4 मिनी ब्रीफ केस हैंडल, एक्सटर्नल हैंडल जो होता है गिम्बल में, वो आपको देखने को मिलेगा। और फोर्थ यहाँ पे RS मिनी ट्राइपॉड देखने को मिलेगा। और फिफ्थ यहाँ पे आपको USB-C चार्जिंग केबल देखने को मिलेगा। सिक्स्थ यहाँ पे आपको क्विक रिलीज प्लेट देखने को मिलेगा। सेवंथ यहाँ पे आपको स्क्रू किट देखने को मिलेगा। एंड देन लास्ट यहाँ पे आपको L शेप का Type-C to Type-C मल्टी कैमरा कंट्रोल केबल देखने को मिलेगा। तो इतना सारा चीज़ आपको इस बॉक्स में देखने को मिलता है। और नीचे बात करें तो नीचे तो यहाँ पे आपको सिर्फ सीरियल नंबर और बाकी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब चलते हैं, बॉक्स को फटाफट अनबॉक्स करते हैं। मैंने इसको ऑलरेडी एक बार ओपन कर लिया है, सिर्फ चेक करने के लिए कि बॉक्स में सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑफिशियल टेप सीलिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा बेसिक टेप देखने को मिलता है। तो बॉक्स में अब कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसको रखते हैं साइड में। ये हमारा मेन यूनिट काफ़ी हल्का है, इसको रखते हैं साइड में। अब देख लेते हैं बॉक्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है।
बॉक्स यहाँ पे खाली हो चुका है, जो कि आप ये देख सकते हैं बॉक्स में कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ट्राइपॉड देखने को मिलता है गिम्बल के लिए। पहले से काफ़ी हल्का हो गया है और सॉलिड भी है। क्विक रिलीज बेस प्लेट आपको देखने को मिलता है। ये आपको एक्सटर्नल हैंडल देखने को मिलता है, ब्रीफ केस हैंडल। ऐसा करके आप टाइट कर सकते हैं। काफी सॉलिड है ये भी। इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पे आपको USB टू टाइप सी केबल देखने को मिलता है गिम्बल को चार्ज करने के लिए। और आपको यहाँ पे एक क्विक स्टार्ट देखने को मिलता है। अगर आप इसको पहली बार परचेज कर रहे हैं गिम्बल को, तो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। माउंट प्लेट आपको देखने को मिल रहा है, जो कैमरे के डाउन साइड में लगेगा। आप लोग देख सकते हैं गाइस, मॉड्यूल कितना छोटा है। फोटो में तो लग रहा था कुछ ठीक ठाक साइज का होगा, लेकिन लिटरली ये बहुत छोटा है। और मैं आपको कुछ कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। ये ड्यूरासेल की बैटरी से भी काफी छोटा है, आप लोग देख सकते हैं। थिकनेस आपको इक्वल देखने को मिलता है, लेकिन ये काफी छोटा है। यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल, यहाँ पे आपको पिन कनेक्टर देखने को मिलता है, जो कि गिम्बल में अटैच हो जाएगा, मैग्नेटिक। आपको एल शेप का यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी केबल देखने को मिलता है। पुराने कैमरे को जब माउंट करेंगे तो उसमें आपको ब्लूटूथ फीचर नहीं है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे केबल यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे 2 स्क्रू देखने को मिलता है। और इस बॉक्स का बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है। गिम्बल की सेफ्टी के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा बॉक्स इन्होंने यूज किया है। बाकी जितने एक्सेसरीज था मैंने आपको दिखा दिया। अब आते हैं मेन यूनिट की तरफ। काफी यहाँ पे लाइट वेट फील हो रहा है, एकदम पहले से बहुत हल्का हो गया है। DJI RS मिनी गिम्बल के साथ यहाँ पे आपको कोई भी कैरी बैग देखने को नहीं मिलेगा। गिम्बल के साथ में आपको इतने सारे यहाँ पे एक्सेसरीज देखने को मिलता है RS4 मिनी कॉम्बो में। और यूजर मैनुअल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर यूजर मैनुअल क्विक स्टार्ट गाइड अगर आपको डाउनलोड करना है फुल, तो आप DJI के पोर्टल पे जाकर वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट्स के बारे में, बिल्ड क्वालिटी, लुक्स और बटन प्लेसमेंट के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस गिम्बल का सबसे अच्छी बात है ये बहुत ही लाइट वेट है, एकदम बहुत ही हल्का फील होता है। इसकी अगर वेट की बात करें तो 890 ग्राम का ये टोटल गिम्बल है विद एक्सटेंशन रॉड के साथ में। और इसकी पे लोड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 2 kg का पे लोड देखने को मिलता है। आप 2 kg तक इसमें कोई भी कैमरा विद लेंस के साथ में आप लगा सकते हो, कोई इशू आपको होने वाला नहीं है। और बात करें इसकी यहाँ पे कलर की, ग्रे कलर में बहुत ही प्यारा लगता है विद ब्लैक कलर के। जब हम कैमरा यहाँ पे इसमें माउंट करते हैं, ब्लैक विद ग्रे के साथ कॉम्बिनेशन काफी बहुत ही अच्छा देखने में लगता है ये गिम्बल। और यहाँ पे आप बात करें तो इसकी ग्रिपिंग की, ग्रिपिंग यहाँ पे आपको काफी अच्छा सॉलिड यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे रबर पैड आपको डबल साइड देखने को मिलता है एक्सटेंशन रॉड पे, और यहाँ पे डाउन साइड पे भी आपको यहाँ पे रबर पैड देखने को मिलता है। और नीचे अगर ट्राइपॉड की बात करें तो यहाँ पे आपको रबर पैड देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल सा आपको टेक्सचर देखने को मिलता है ग्रिपिंग के लिए। अब चलते हैं, इसको पहले फटाफट ऑन कर लेते हैं। तो
अब सबसे पहले यहाँ पे हम लोग टॉप के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको यहाँ पे AI ट्रैकिंग मॉड्यूल देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे पोगो पिन देखने को मिलता है। जैसे ही आप AI ट्रैकर को इसके करीब लेके जाएंगे, ये मैग्नेट के थ्रू यहाँ पे चिपक जाएगा तुरंत इमीडिएटली। और विद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपको फ्रंट पे यहाँ पे एक सर्कल से यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे लाइट इंडिकेशन देखने को मिलता है। ये ट्रैकिंग के समय आप यूज कर सकते हो इस इंडिकेशन का। और यहाँ पे आप अगर बैक की बात करें तो बैक पे यहाँ पे आपको एक कैमरे के लिए यहाँ पे टाइप सी यहाँ पे केबल पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे टाइप सी। और यहाँ पे आपको AI मॉड्यूल के अंदर भी टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि इन फ्यूचर आपको अपग्रेड करना है सॉफ्टवेयर वगैरह, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर टिल एक्सेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्रो एडजस्टमेंट का यहाँ पे नॉब देखने को मिलता है, एकदम फाइनिंग ट्यूब, एकदम माइनर सा भी एडजस्टमेंट आप यहाँ पे नॉब के थ्रू यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉब आपको सिर्फ टिल एक्सेस में देखने को मिलता है, रोल एक्सेस और पेन एक्सेस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आपको नॉर्मल तरीके से इसको आगे पीछे करके आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ्रंट व्हील देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अपर्चर, ISO, शटर स्पीड कुछ भी अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको एक टिगर बटन आपको देखने को मिलता है, जो कि डबल टैप में रीसेंटर का लोकेशन ले लेता है। फिर यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे आपको एक टॉगल बटन देखने को मिलता है, जो कि आप पेन, टिल और FPV मोड पे आप स्विच कर सकते हैं यहाँ पे इस टॉगल बटन से डायरेक्टली। उसके नीचे यहाँ पे आपको एक पावर बटन देखने को मिलता है, जो कि आप ऑन ऑफ के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें यहाँ पे लेफ्ट साइड के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक टाइप सी का यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। उसके नीचे आपको एक और टॉगल स्विच देखने को मिलता है, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे जॉयस्टिक को यहाँ पे 2-in-1 जैसे यूज कर सकते हैं, 2 फंक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हैं टॉगल स्विच की हेल्प से। और यहाँ पे फ्रंट में बात करें तो यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि मल्टी कलर टच स्क्रीन डिस्प्ले है 1.4 इंच का। यहाँ पे ब्राइटनेस काफी आपको अच्छा देखने को मिलता है आउटडोर में। और प्लस यहाँ पे उसके नीचे डाउन साइड में बात करें, यहाँ पे आपको M बटन देखने को मिलता है, और उसके नीचे यहाँ पे रिकॉर्डिंग बटन देखने को मिलता है, और एक देन लास्ट आपको यहाँ पे जॉयस्टिक मिलता है। टोटल यहाँ पे आपको इस गिम्बल में इतने सारे बटन देखने को मिलते हैं। एक चीज मुझे यहाँ पे नोटिसेबल हुआ, वो भी मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे ट्राइपॉड पे नीचे यहाँ पे आपको एक लॉकिंग पिन देखने को मिलता है, 2 पिन इसमें, 2 पिन इसमें, 2 पिन इसमें। जब इस ट्राइपॉड को यहाँ पे हम इस तरह होल्ड करते हैं तो ये ट्राइपॉड अपने आप को तीनों लेग्स को यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, अपने आप को लॉक कर लेते हैं। जैसे इन फ्यूचर हम लोग जब इसको टफ या रफली यूज करते हैं, इन फ्यूचर यहाँ पे लूज हो जाता है, लेकिन लूज होने के बाद भी यहाँ पे ये एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। छोटी सी चीज है लेकिन बहुत काम का है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे DJI गिम्बल पे यहाँ पे मैंने फोन का यूज किया है, तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि इस सिर्फ गिम्बल में यहाँ पे सिर्फ फोन ही कैपेबल है। DJI RS4 मिनी में आप फोन प्लस यहाँ पे कैमरा दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोनों यहाँ पे कैपेबिलिटीज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मैं मोबाइल फोन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना गिम्बल को ऑन करता हूँ, पावर बटन को सिर्फ मैं प्रेस करके रखता हूँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गिम्बल ऑन हो चुका है। और सबसे पहले मैं यहाँ पे AI मॉड्यूल को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले के यहाँ पे इंटरफेस देख सकते हैं। टॉप में आप लोग देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे AI मॉड्यूल को यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि ट्रैकर यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये इंडिकेशन देखने को मिलता है, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज। ओवरऑल आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलता है मेन डिस्प्ले पे। तो सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो ट्यूनिंग का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे आप कैलिब्रेशन कर सकते हैं गिम्बल को बैलेंस करने के बाद। उसके बाद बैक जाते हैं, फिर यहाँ पे आपको एक कैमरा का ऑप्शन मिल रहा है, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेट कर रहा है। ग्रीन कलर के इंडिकेट करने का मतलब है कि कैमरा प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस है, जो कि आप लोग देख सकते हैं रोल की तरफ यहाँ पे आपको एक ग्रीन, लाइटली ग्रीन का यहाँ पे आपको दिख रहा है, और टिल की तरफ से माइनस से यहाँ पे आपको ग्रीन कलर का इंडिकेशन मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या है, ये फोन जो है ये बहुत ही लाइट वेट है, तो इस वजह से एकदम प्रॉपरली यहाँ पे 100% यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाया है, बहुत ही लाइट वेट है यहाँ पे। या तो उसके लिए मुझे कुछ
जुगाड़ करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ मेटल का कोई भी चीज़ यहाँ पे रखना पड़ेगा या टेप से लगाना पड़ेगा, तो प्रॉपर अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर लगाना चाहते हैं तो DJI की तरफ से इसका होल्डर आता है मोबाइल फ़ोन के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अप्रॉक्स 3000 रुपये का अप्रॉक्स आपको देखने को मिलता है, वो काफ़ी वेट रहता है, तो वो प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे कुछ जुगाड़ करके यहाँ पे मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे माउंट किया है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइनर से यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोल एक्सिस को यहाँ पे मैं प्रेशर देता हूँ, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर का यहाँ पे इंडिकेशन आपको देखने को मिल गया। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टिल एक्सिस को यहाँ पे प्रेशर देता हूँ, आपकी तरफ करता हूँ, साथ में देख सकते हैं रोल में भी थोड़ा सा प्रेशर जा रहा है, ये देख सकते हैं रोल में भी प्रेशर जा रहा है, तो रेड जा रहा है। और टिल की तरफ भी देख सकते हैं, आपकी तरफ ये देखने को मुझे मिल रहा है यहाँ पे इंडिकेशन। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे गिम्बल प्रॉपर से या बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब बैक आते हैं और प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कस्टम करने के यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बताता हूँ। सबसे पहले ये टॉगल स्विच को मैं यहाँ पे PTF में कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से आप कुछ भी मैनुअली यहाँ से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे PTF मोड पे किया है और यहाँ पे पेन में कर देता हूँ, पेन फॉलो पे, तो देख सकते हैं यहाँ से कुछ भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम FPV में जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे पेन फॉलो और PTF फॉलो में आप नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे आप स्क्रीन के थ्रू चेंज नहीं कर सकते हैं सेटिंग को, सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ टॉगल स्विच के थ्रू ही चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं PTF मोड में और पेन फॉलो मोड पे। अगर आप FPV पे एकदम लास्ट में कर देंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है। पहला यहाँ पे आपको FPV का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेकंड यहाँ पे आपको 3D 360 रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये दोनों ऑप्शन में से एक यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक कस्टम का ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टम कर सकते हो जैसा आपको चाहिए, ठीक है। अब बैक आ जाते हैं। तो ये चीजें एकदम डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा DJI की तरफ से। अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये स्विच एक ना एक दिन तो ये खराब होगा ही, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी जब हम यूज करेंगे तो इसकी खपत होगी। तो जहां पे अगर ये स्विच खराब हो गया PF और PTF में, तो ये गिम्बल एकदम यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली यूज होता है पेन फॉलो और PTF ज्यादातर यूज होता है। तो आप स्विच के थ्रू ही इन दोनों मोड पे स्विच कर सकते हो, बाकी कोई भी तरीका नहीं है कि आप इसमें स्विच कर जाओ। तो अब बाकी जो इसमें FPV मोड दिया गया है वो 360 में और FPV मोड पे ही स्विच कर सकते हो स्क्रीन के थ्रू। बाकी तो पेन फॉलो और PTF, अब ये दोनों आपको स्विच के थ्रू ही कंट्रोल करने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगली सेटिंग्स की। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल को स्क्रॉल कर रहा हूं, तो यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है अगेन। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिस्प्ले सेटिंग देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एक ऑटो लॉक का फीचर देखने को मिलता है। आपका गिम्बल जब यूज नहीं हो रहा है तो कितने सेकंड के बाद ये गिम्बल ऑटोमेटिक यहाँ पे लॉक हो जाए, वो चीज टाइमर आप सेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ जब आपके गिम्बल लॉक हो जाएगा, जब आप यूज नहीं कर रहे हो, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कितनी रहेगी, तो वो चीज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो आप बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ब्लूटूथ का इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। आपका गिम्बल ब्लूटूथ से कनेक्ट है कि आपके कैमरे से कनेक्ट है, वो चीज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं। अब बैक आ जाते हैं। अब अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक साइलेंट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे आप साइलेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ और रोल एक्सिस को लॉक करके मैं यूज करता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक बीप साउंड यहाँ पे सुनाई देगा आपको। तो जैसा कि आप लोग सुन सकते हैं बीप साउंड यहाँ पे गिम्बल की तरफ से सुनने को मिल रहा है। तो साइलेंट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ इसी के लिए होता है। जब आप यहाँ पे साइलेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी सिचुएशन पे आपको यहाँ पे गिम्बल की तरफ से कोई भी नॉइज या आवाज यहाँ पे सुनने को नहीं मिलेगा। अब अगले ऑप्शन की बात करें यहाँ पे आपको मेन सेटिंग के बारे में, तो जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो मेन सेटिंग में आप इंटर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिसेबल मिलता है सेल्फी के लिए। जब आप गिम्बल को डबल प्रेस करते हैं तो सेंटर होता है, जब आप ट्रिपल प्रेस करते हैं तो गिम्बल सेल्फी मोड पे हो जाता है ब्लॉक करने के लिए। तो ये चीज को अगर आप डिसेबल करना चाहें, बाय मिस्टेकली आपने अगर ट्रिगर को 3 टाइम्स प्रेस कर दिया है, तो इस चीज के लिए यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं परमानेंट के लिए। अगर फिर सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करें तो ऑर्बिट फॉलो, तो यहाँ इसको भी आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड ऑप्शन की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑटो लॉक का फीचर देखने को मिलता है कि जब गिम्बल ऑन और ऑफ होगा
तब आप इसको क्या सेटिंग रखना चाहते हैं। जब गिम्बल ऑन ऑफ होगा कि आप सेंटर में ही लॉक और अनलॉक करना चाहेंगे कि फोल्ड होकर लॉक हो जाएगा, तो वो चीजें आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको स्लिप बोर्ड मिल रहा है, जब स्लिप बोर्ड में चला जाएगा तो गिम्बल उसके बाद यहाँ पे आप सेंटर में लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको एक और ऑप्शन फोल्ड वाला ऑप्शन इसमें नहीं देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ आप सेंटर पे लॉक कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक मिलता है पुश मोड। पुश मोड क्या है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरा गिम्बल है, ठीक है, अब मैं इसको फोर्सफुली मैं इसको इस साइड करता हूं तो ये वापस अपनी जगह में चला आता है। अगर मैं टिल को भी करना चाहूं अब तो अपनी जगह चला आता है। आज जब मैं ये पुश टिल और पुश पैन को मैं इनेबल कर देता हूं, अब मैं गिम्बल को जहां पे भी करूंगा मैनुअली, ये गिम्बल एक्टिव है, वहां पे ये होल्ड हो जाएगा। पुश और टिल से आप ऐसा कर सकते हैं। कभी कभी शूटिंग के टाइम में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि मुझे थोड़ा सा माइनर सा कुछ रोटेट करना है मैनुअली, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इसको ऑफ करके रिसेंट्रल पे क्लिक कर देता हूं। फिर अगला यहाँ पे ऑप्शन के बारे में बात करें तो हॉरिजेंटल कैलिब्रेशन का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप माइनर सा भी अगर गिम्बल फोन या कैमरा एकदम थोड़ा सा अनबैलेंस है तो ये प्रॉपर ये अपने हिसाब से ये चेक करके इसको प्रॉपर बैलेंस कर देगा हॉरिजेंटल को, ये अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे आपको एक मैनुअल भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप मैनुअल थ्रू भी कर सकते हैं, आपको कितना माइनस और कितना प्लस में करना है। अब बैक आ जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है गिम्बल ऑटो चेक। तो गिम्बल ऑटो चेक में क्या होता है, ये गिम्बल पूरा A to Z पूरे इसके फंक्शन चेक होते हैं, ये प्रॉपर क्या कुछ अगर इशू एरर होगा तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर अगला ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑटो ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जब आप गिम्बल को नहीं यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक रिस्टोर का ऑप्शन मिलता है, ब्लूटूथ और गिम्बल को आप रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लैंग्वेज, फिर उसके बाद डिवाइस इन्फो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए मिलेगा। उसके बाद कंप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। अब बैक आ जाते हैं। अब अगले ऑप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक्टिव ट्रैकर सेटिंग देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इसकी सेटिंग होगी। जब आप इस डिवाइस को कनेक्ट करेंगे पोगो पिन से, तब जाकर यहाँ पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अनअदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपोजिशन यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, जो कि आप AI ट्रैकर को यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं कि आपको ट्रैक करे और साथ में आपको फ्रेमिंग के साथ में आपको मैनेज करके चले। तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है, सेंटर और फ्रेमिंग। तो ये दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव ट्रैकर यहाँ पे आपको स्पीड स्लो करना है, फास्ट करना है, वो चीज यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रिंग लाइट यहाँ पे ऑन ऑफ करने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, जो यहाँ पे रिंग लाइट आपको दिख रहा है रेड कलर का, तो ये चीज आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। उसका गेस्चर सेटिंग है, तो गेस्चर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। पाम से आप इसको ट्रैकिंग ऑन और ऑफ कर सकते हैं, और ऐसे 2 दिखाने से आपका वीडियो यहाँ पे स्टार्टिंग और पॉज हो जाएगा। उसके बैक आते हैं। फिर एक्टिव ट्रैकिंग सेटिंग में आपको सिर्फ इतना ही सेटिंग देखने को मिलता है। अब नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे अप करते हैं तो यहाँ पे आपको जॉयस्टिक का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जॉयस्टिक की स्पीड क्या रहेगी, आपको मीडियम हाई लो करना है या कस्टम करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जॉयस्टिक की स्मूथनेस क्या रहेगी, लो हाई क्या करना चाहते हैं, कस्टम करना चाहते हैं, वो चीज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। फिर डायल फंक्शन, फिर ये जो आगे वाला फ्रंट में जो डायल है, फिर यहाँ पे आप फंक्शन कर सकते हैं। कैमरा केबल से कनेक्ट करने के बाद तो इस चीज का आप ISO, अपर्चर और शटर स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कस्टमाइज एक रोल बटन मिल जाता है देखने को। उसके बाद यहाँ पे आपको डायल सेटिंग मिल जाता है, इसकी स्पीड क्या रखना है वो चीज यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, 3 स्वाइप देखने को मिलता है। पहला स्वाइप करेंगे आप डाउन की तरफ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर सेकंड जब आप यहाँ पे राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे AI मॉड्यूल ट्रैकर का यहाँ पे ऑप्शन देखने को, सेटिंग देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड यहाँ आप जब अप की तरफ यहाँ पे स्वाइप करेंगे तो जॉयस्टिक का यहाँ पे सेटिंग देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक जॉयस्टिक का सेटिंग और देखने को मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे टॉगल देखने को मिलता है, जो कि आप डाउन की तरफ यहाँ पे करेंगे, फिर जॉयस्टिक को यूज करेंगे तो अब
गिम्बल को आप टिल और डाउन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे इस टॉगल को जब आप यहाँ पे अप की तरफ करेंगे, उसके बाद आप केबल कनेक्ट करेंगे कैमरे से या ब्लूटूथ से, तो यहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हैं। डिजिटल जूम यहाँ पे आप जॉयस्टिक के थ्रू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको एक्टिव ट्रैकर को आपको एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे आपको दो तरीका मिलता है। पहला ऑप्शन ये है, मैं गिम्बल को अपनी तरफ कर लेता हूं और इसमें कुछ भी मैटर नहीं करता है, कैमरा ब्लूटूथ से कनेक्ट हो चाहे केबल से कनेक्ट हो चाहे ना कनेक्ट हो, ये सिंपली इंडिपेंडेंट ये वर्क करता है एक्टिव ट्रैकर। जरूरी नहीं है कैमरा आपका ऑन हो ऑफ हो मोबाइल फोन हो कुछ भी लगा हो, ये तब भी वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल एक्टिव ट्रैकर को मैं यहाँ पे पाम दिखाता हूं, तो ये अभी ग्रीन कलर का यहाँ पे इंडिकेशन हो गया है, तो ये मुझे ट्रैक कर रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो जैसे मैं मूव कर रहा हूं ये मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब इसको डिसेबल करने के लिए मैं यहाँ पे फिर अगेन दिखाता हूं, तो ये डिसेबल हो गया, फिर ये मुझे ट्रैक नहीं कर रहा है। फिर यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने के लिए ऐसे मैं 2 दिखाऊंगा तो वीडियो स्टार्टिंग कर देगा, और जब मैं 2 अगेन दिखाऊंगा तो वीडियो स्टॉप कर देगा। तो ये यहाँ पे आप एक्टिवेट कर सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद एक्टिव ट्रैकर को एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको एक बार सिर्फ ट्रिगर बटन को यहाँ पे एक्टिवेट करना है। ये तभी एक्टिवेट होगा जब आप कैमरे के सामने जब कोई पर्सन होगा तब ये जाके एक्टिवेट होगा, जो भी सेंटर में होगा तब जाकर आप एक बार ट्रिगर बटन को प्रेस करेंगे तो वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, तो एक्टिव ट्रैकर आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एक ये तरीका है शॉर्टकट का। सेकंड शॉर्टकट की बात करें यहाँ पे की का, तो यहाँ पे आप एम बटन को जब प्रेस करके रखेंगे होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट मोड देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पे बटन को एम बटन को प्रेस करके रखिए और प्लस आप यहाँ पे ट्रिगर बटन को 2 बार यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप स्पोर्ट मोड पे स्विच हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि साइड में यहाँ पे स्पोर्ट मोड का यहाँ पे आइकन भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसको डिसेबल करना है अगेन एम बटन होल्ड देन ट्रिगर 2 टाइम प्रेस, ये डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेकंड ये शॉर्टकट की यहाँ पे यूज कर सकते हैं। थर्ड शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो कैलिब्रेशन का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है जो कि स्क्रीन के थ्रू आप मैनुअली कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट की करना चाहते हैं तो आपको एम बटन प्लस आपको ट्रिगर होल्ड करके रखना है, दोनों को एक साथ। तो आप लोग देख सकते हैं ये कैलिब्रेशन होना स्टार्ट हो गया है। ये यहां से भी आप शॉर्टकट के थ्रू इमीडिएटली कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट की, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन की। यहाँ पे RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल काफी अच्छा देखने को मिलता है। एकदम ट्रैकिंग अगर आपको एक्टिवेट कर दिए हैं तो वो एकदम पकड़ के रखता है, एकदम डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई ग्लिच यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। चाहे 2-3 लोग भी इंटरफेयर क्यों ना करे, बीच में क्रॉस क्यों ना हो, ये ट्रैकिंग एकदम प्रॉपर ही पकड़ के रखता है। मेरा इससे पहले DJI Raven I के साथ यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस था जो कि एकदम पुअर था, एकदम काम नहीं कर रहा था। उसमें क्या था, हेवी सा एक डिवाइस लगाना पड़ता था जिसमें के अंदर इनबिल्ट बैटरी भी था। इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, ये गिम्बल से ही पावर ले लेता है। तो उसके अंदर इतना बड़ा ब्लैक कलर का होता था, उसके अंदर बैटरी इनबिल्ट होता था, हेवी एकदम रहता था, गिम्बल के नीचे अटैच करना पड़ता था केबल के थ्रू। उसके बाद मोबाइल फोन्स के साथ उसको पेयर करना पड़ता था, उसके बाद ट्रैकिंग हम यूज कर पाते थे। बट उसमें ट्रैकिंग इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन इसमें ट्रैकिंग एकदम नेक्स्ट लेवल का बटर स्मूथ जैसा एक्सपीरियंस है। एक बार एक्टिवेट करने के बाद ये ट्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे डेमो करके दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे गिम्बल को पहले मैं अपनी साइड कर लेता हूँ। गिम्बल में आपको यहाँ पे ट्रैकिंग के पास यहाँ पे आपको 2 इंडिकेशन देखने को मिलेगा। एक बैक साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक LED इंडिकेशन की एक्टिव है कि नहीं, और एक फ्रंट साइड मिलेगा। तो अभी यहाँ पे इंडिकेशन रेड है, तो यहाँ पे मैं पाम दिखाता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं गिम्बल एक्टिवेट हो गया है, इसका RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल। अब मैं मूव करता हूँ, मैं जितना भी फास्ट मूव करता हूं ये तुरंत फॉलो करता है मुझे। मैं एकदम तो आप लोग देख सकते हैं कितना फास्ट मूव कर रहा है। लेकिन इसके साथ में हेवी चैलेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना फेस ढक लेता हूं, ये तब भी गाइस पकड़ ले रहा है, लेकिन एक बार प्रॉपर मैं फेस को एकदम ढक लेता हूं, ठीक है।
आप लोग देख सकते हैं अब ये मुझे ट्रैक करना बंद कर दिया है। अब अगेन मैं इसके पास जाता हूं, देख रहे हैं कितना फास्ट यहां पे ये ट्रैकिंग करता है। तुरंत ये बॉडी को नहीं, ये फेस को एकदम प्रॉपरली होल्ड टाइटली यहां पे ट्रैक करता है। तो बहुत अच्छा यहां पे RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल देखने को मिलता है। ट्रैकिंग फीचर्स को यूज करने के लिए आपको कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे केबल हो चाहे ब्लूटूथ हो, कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली प्लग एंड प्ले वाला है एकदम फीचर्स आपको देखने को मिलता है। पहले रेवन आई में जो था बहुत ही टफ टास्क था, ये कनेक्ट करो, वो करो, पेयर करो, उसके बाद ट्रैक करो, फेस को लेके जाओ, यहाँ पे सर्कल करो, ये सब सारा चीज सेटिंग्स करना पड़ता था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं करना है। लिटरली सच में DJI RS4 मिनी में बहुत सारे बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और ये फीचर्स को आपको कैमरे के साथ में भी कुछ भी सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी आपको सेटिंग्स करना हो केबल या ब्लूटूथ के साथ। अब मैं मोबाइल फोन आपको दिखा रहा हूं तो आपको ये लगे कि कैमरे के साथ में कुछ सेटिंग्स करना पड़े, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल प्लग एंड प्ले आप इसको यूज कर सकते हो। अगला 5th पॉइंट के बारे में बात करें, यहाँ पे आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग करते ही नहीं हो। यूट्यूब स्टूडियो में मैंने देखा मोस्टली केस में वीडियो को आप लोग देख लेते हो और लाइक और सब्सक्राइब करते नहीं हो, बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हो। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 5th पॉइंट, यहाँ पे मैं आप लोगों को गिम्बल बैलेंस करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट, यहाँ पे गिम्बल को हम लोग बैलेंस करते हैं और सारे एक्सेसरीज को यहाँ पे असेंबल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गिम्बल को बैलेंस करने के लिए आपको नीड रहेगा एक मिनी ट्राइपॉड का, जो कि ये रहा। ये सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ माउंट करना है और कुछ भी आपको यहाँ पे एक्सेसरीज अटैच करना है वो प्रॉपर एकदम टाइट के साथ में करना है, क्योंकि आप इतना कॉस्टली यहाँ पे कैमरा असेंबल करने वाले हो, तो हर चीज प्रॉपर टाइट होना चाहिए। तो लेग को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारे लॉक को अनलॉक कर लेते हैं, गिम्बल लॉक्स को सारे अनलॉक कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे पोजीशन पे लाते हैं, सब प्रॉपर फिर से अगेन यहाँ पे लॉक कर लेते हैं प्रॉपर। अब सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे लॉक हो गई है, सारे यहाँ पे एक्सेस मैंने लॉक कर दिए हैं। पैन, रोल, टिल, दैट्स इट, सब लॉक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको चाहिए यहाँ पे कैमरा, तो जो कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको चाहिए माउंट प्लेट, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे प्लास्टिक का यहाँ पे आपको एक स्केल टाइप का भी देखने को मिलता है, जो कि हेल्प करता है प्रॉपर यहाँ पे अलाइन के साथ प्रॉपर हॉरिजेंटल में ये प्लेट माउंट हो जाए कैमरे के साथ में। ये इसको ऐसे करके टाइट करना है प्रॉपर, और ये जो स्केल को उसको पुश कर देना है बैक साइड लाइक दिस, ऐसे करना है आपको। उसके बाद आपको ये प्रॉपर टाइट कर देना है, स्क्रू प्रॉपर टाइट कर देना है ये स्क्रू आपको, ठीक है। अब इसको रखते हैं साइड में। अब आते हैं बेस प्लेट, जो कि ये रहा। ये बेस प्लेट का काम है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिम्बल में अटैच करेंगे, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सिंपली ऐसे डालकर इसको आप पुल कर लीजिए, दैट्स इट। अब ये निकलेगा नहीं। अगर आपको इसको निकालना है बेस प्लेट को, तो यहां पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, ये बटन को आप प्रेस करके रखेंगे और प्लस इसको पुल कर लेंगे, दैट्स इट, निकल जाएगा। अब ये निकलेगा नहीं। अगर इसको निकालना है तो यहां पे आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करके यहाँ पे इसको पुल कर लेना है, दैट्स इट, ये निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। अब कैमरा हमारा रेडी है। अब इसको भी माउंट कर देते हैं। यहाँ पे आपको लॉक टाइट करने के लिए यहाँ पे पिन देखने को मिलता है, इसको अनलॉक कर लेना है और प्रॉपर कैमरे को ऐसे स्लाइड करना है। और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूं। फिर ये जो आपको ये पे, फिर यहां पे आपको इसको प्रॉपर टाइट कर लेना है। ये प्रॉपर हो गया माउंट प्लेट को टाइट। अब ये यहां से नहीं हिलेगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कर लेते हैं इसको भी टाइट। ये हो गया माउंट प्लेट को आपने टाइट कर लिया। अब कर लेते हैं बेस प्लेट को भी टाइट। उसके लिए यहां पे आपको देख सकते हैं, इसको अपने तरफ खींचना है, ये प्रॉपर टाइट हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको अनलॉक। टिल को बैलेंस करना है तो टिल को एक्सेस को अनलॉक करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कैमरा डाउन की तरफ जा रहा है,
पहले हम लोग इसको बैलेंस करेंगे सेंटर की तरफ। जो कि देख सकते हैं प्रॉपर सेंटर में है। अब इसको करते हैं लॉक। ये लॉक हो गया। अब करते हैं इसको अनलॉक। बेस प्लेट को अनलॉक कर दिया है। आपको यहाँ पे एक नॉब देखने को मिलता है। यहाँ पे आप मैक्रो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये नॉब सिर्फ आपको यहाँ पे टिल एक्सिस में देखने को मिलता है, रोल और पेन में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको नॉब मिलता है। नॉब को थोड़ा थोड़ा से एडजस्ट करना है कि गिम्बल प्रॉपर सेंटर में रहे, होल्ड रहे। हो गया। अब कर लेते हैं इसको बेस प्लेट को प्रॉपर टाइट। ये प्रॉपर टाइट हो गया। अब कैमरा होल्ड होना चाहिए जहां पे भी मैं रोकूंगा। ठीक है। अब टिल एक्सिस हमारा हो गया प्रॉपर यहाँ पे बैलेंस। अब इस कर लेते हैं इसको लॉक। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे रोल एक्सिस की। तो रोल एक्सिस को हम कर लेते हैं अनलॉक। ये देख सकते हैं ये भी बैलेंस में नहीं है। अब इसको बैलेंस करते हैं। अब देख सकते हैं अब ये सेंटर में होल्ड है। अब इसको कर देते हैं टाइट। आपको थोड़ा से आगे पीछे करके इसको एकदम प्रॉपर सेंटर में लाना है। ये देख सकते हैं ये सेंटर में हो गया प्रॉपर। अब इसको कर देते हैं प्रॉपर टाइट। अब ये टाइट हो गया। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे रोल एक्सेस को यहाँ पे लॉक। और यहाँ पे मैंने रोल एक्सेस को यहाँ पे कर दिया है लॉक। अब करते हैं यहाँ पे पेन एक्सेस को बैलेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अनलॉक कर लेता हूं। उसके बाद गिम्बल को थोड़ा से आगे और पीछे करके आपको चेक करना है 45 डिग्री पे। ये इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है नहीं होना चाहिए बिल्कुल। फिर से इसको हम चेक करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी भी माइनर से यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। फिर से चेक करते हैं, फिर से हो रहा है। तो इसको हम आगे की तरफ पुश करते हैं। मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी भी हो रहा है, अब इस साइड हो रहा है थोड़ा सा। फिर से चेक करते हैं, अभी भी हो रहा है। अब बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अब हमारा ये पेन एक्सेस भी हो गया है प्रॉपर बैलेंस। अब सारे एक्सेस को कर लेते हैं अनलॉक। अब करते हैं गिम्बल को ऑन। गिम्बल को ऑन करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कैलिब्रेशन एक बार जरूर कर लीजिएगा। कभी भी गिम्बल को आप बैलेंस करेंगे तो तुरंत आप इसको एक बार कैलिब्रेट जरूर कर लीजिए। जो भी यहाँ पे माइनर से भी कुछ भी एडजस्टमेंट है तो गिम्बल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैनेज कर लेगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पे गिम्बल प्रॉपर बैलेंस हो गया है। अब इस गिम्बल पे आप लोग वर्टिकल यहाँ पे शूट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिम्बल को हम लोग कर देते हैं ऑफ। ठीक है,
अब इसको करते हैं अनलॉक करके इसको पोजीशन पे लाते हैं। अब यहां पे देखिए आपको एक यहां पे नॉब देखने को मिल रहा है। ये नॉब को आपको खोलना है, मैं आपको दिखाता हूं प्रॉपर। ये जो नॉब है आपको यहां पे खोलना है। खोलकर इसको पुश करना है, ऐसे बटन जैसे इसको दबाएंगे तो ये पूरा फ्रेम निकल जाएगा बाहर। ये पूरा फ्रेम यहां पे निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे एक अटैचमेंट है जो कि इसको करना है प्रेस, ये नॉब को करना है प्रेस और इसको लाकर छोड़ देना है। उसके बाद ये नॉब को फिर से अगेन आपको यहां पे टाइट कर लेना है। प्रॉपर यहां पे टाइट कर लेना है। तो रील्स के लिए यहां पे वर्टिकल हो गया है, लेकिन प्रॉपर अभी बैलेंस नहीं हुआ है। तो जब आप इसको स्विच करेंगे तो प्रॉपर स्टार्टिंग से फिर आपको यहां पे बैलेंस करना पड़ेगा रील्स के लिए भी। तो सबसे पहले मैं यहां पे सेम जैसे पहले किया था वैसे करना है आपको। इसको सेंटर में लाकर होल्ड करना है, देन इसको लॉक कर देना है। उसके बाद फिर आपको ये देखिए ये एकदम भी सेंटर में है, ठीक है। अब इसको कर देते हैं लॉक। अब यहां पे रोल एक्सेस की, रोल एक्सेस देख सकते हैं बैलेंस में नहीं है। अब इसको करते हैं बैलेंस में। अब ये भी हो गया सेंटर में। अब इसको करते हैं टाइट, हैंडल को एकदम प्रॉपर। अब इसको करते हैं लॉक। अब आते हैं पेन में, पेन को करते हैं अनलॉक। अब इसको ट्राई करते हैं 45 में ले जाने पे, तो देख सकते हैं कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ये प्रॉपर ऑलरेडी ये बैलेंस में है पेन एक्सेस। अब करते हैं सारे को यहां पे अनलॉक। अब इसको करते हैं गिम्बल को ऑन। फिर से अगेन आपको यहां पे कैलिब्रेशन जरूर कर लेना है। इस गिम्बल में आपको सेकंड जनरेशन का लॉक मैकेनिज्म देखने को मिलता है। इस गिम्बल में आपको थर्ड जनरेशन का यहाँ पे वर्टिकल रील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि आरएस सीरीज में अब तक का सबसे तेज फास्टर स्विच करने वाला यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल में आपको RS4 मिनी में देखने को मिलता है, जो कि आप सिर्फ 10 सेकंड में आप हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में स्विच कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फोर्थ जनरेशन का यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कंफर्म करते हैं कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अब हमारा गिम्बल रील्स के लिए रेडी है। तो अब हमारा गिम्बल रील्स के लिए एकदम परफेक्ट रेडी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मॉड्यूल को यहाँ पे अटैच नहीं किया था बैलेंस के टाइम में, तो इस चीज को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आपको जब इसको प्रॉपर बैलेंस करेंगे तो लेंस का कैप को वगैरह सब रिमूव करके जो भी आपको एक्सेसरीज अटैच करना है उसके साथ करना है। तो यहाँ पे मैं वैसे ही यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, जो कि कोई इशू नहीं है, लाइट वेट है काफी ये, ठीक है। और यहाँ पे आप बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सेसरीज की। यहाँ पे एक्सेसरीज अटैच करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हैंडल, ब्रीफ केस हैंडल को यहाँ पे अटैच करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाटो यहाँ पे अटैचमेंट देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस हैंडल को नीचे से आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है। उसके बाद प्रॉपर इसको टाइट कर लेना है अच्छे से, एकदम प्रॉपर। ये टाइट हो गया। अब बारी आता है इस हैंडल का। आप अपने हिसाब डाउन अप जो भी आपको ठीक लगे वहां पे आप इसको टाइट कर सकते हैं। यहां पे भी आपको एक एक्स्ट्रा यहां पे नॉब देखने को मिलता है। अच्छे से इसको भी टाइट कर लीजिए। इसके बाद मोबाइल फोन होल्डर आप इसको भी अटैच कर सकते हैं। यहां पे आपको ब्रीफ केस हैंडल में ही अटैचमेंट एक्सटर्नल आपको देखने को मिलता है, जो कि सिंपली आपको ऐसे कर कर अटैच करना है। उसके बाद ये आपको टाइट कर देना है। फिर उसके बाद यहां पे आप इसको वर्टिकल यूज करना चाहे या हॉरिजॉन्टल आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद
अगर आपको ये एक्सेसरीज नहीं लगाना है, आपको कुछ और भी लगाना है, उसके बाद भी यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे भी कोई भी एक्सेसरीज लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको और भी कोई एक्सेसरीज लगाना है या और भी कोई डिस्प्ले मॉनिटर लगाना है, तो यहाँ पे भी आपको एक माउंट एक्स्ट्रा अटैचमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है हैंडल पे, तो वो चीज यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो फाइनली हमारा गिम्बल फुल एक्सेसरीज के साथ यहाँ पे रेडी है शूट करने के लिए। इस गिम्बल में आपको यहाँ पे 2 kg का पेलोड देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे सोनी A7S III को भी माउंट कर सकते हैं, और बहुत सारे मॉडल्स इस गिम्बल के साथ आप अटैच कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे लिंक दिया है, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस गिम्बल की अगर वेट के बारे में बात करें तो ये गिम्बल सिर्फ 890 ग्राम का है, बहुत ही लाइट वेट गिम्बल है यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो मटेरियल देख रहे हैं ये एकदम टेफ्लॉन कोटिंग का मटेरियल है, जो काफी एकदम लाइट वेट बनाता है और बैलेंसिंग के टाइम में काफी आपको स्मूथनेस फील होगा। फ्रिक्शन बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा इस गिम्बल के साथ में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट की बैटरी लाइफ के बारे में। इस गिम्बल में आपको 3100 mAh की बैटरी देखने को मिलता है, जो कि नॉन रिमूवेबल बैटरी है, जो कि इस गिम्बल के अंदर इनबिल्ट बैटरी है। यहाँ पे बैटरी टाइप्स के बारे में बात करें, यहाँ पे लिपो बैटरी देखने को मिलता है, लिथियम पॉलीमर बैटरी, जो कि यहाँ पे 2 सेल्स को यूज किया गया है, मिलाकर यहाँ पे वोल्टेज निकाला गया है। इस गिम्बल को फुल चार्ज करने में 1 घंटा 50 मिनट आपको देना होगा, और फुल चार्ज करने में आपको यहाँ पे रन टाइम 13 घंटे का यहाँ आपको बैकअप देखने को मिलेगा। इस गिम्बल को आप आधे घंटे चार्ज करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 घंटे का यहाँ पे रनिंग टाइम देखने को मिलेगा। इस गिम्बल में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, और इस गिम्बल को अगर प्रीवियस जनरेशन DJI RS3 मिनी से कंपेयर करेंगे तो 30% चार्जिंग स्पीड में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, और 30% आपको रनिंग बैकअप ज्यादा देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 7 पॉइंट कनेक्टिविटी के बारे में। इस गिम्बल में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है। केबल कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, आप कैमरे के साथ में यहाँ आपको टाइप सी का एक पोर्ट देखने को मिलता है, जो कैमरे के साथ और गिम्बल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो DJI का ऐप ऑफिशियली आप डाउनलोड करके इस गिम्बल के साथ पेयर कर सकते हैं, और भी आपको वहां पे कस्टमाइज फीचर्स देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 8 पॉइंट DJI सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस के बारे में। सबसे पहले बात आता है मैं वहां पे DJI सर्विस सेंटर क्यों गया। इससे पहले मेरे पास DJI RSC2 गिम्बल था, जो काफी अच्छा गिम्बल था। रफ टफ कंडीशन पे मैंने उसको यूज किया, पूरे 3 साल से ज्यादा मैंने यूज किया उस गिम्बल को। 18 135 mm 80D के साथ मैंने माउंट करके भी यूज किया, बहुत अच्छा गिम्बल था। लेकिन सडनली उसमें एक चीज का दिक्कत आ गया, सिर्फ उसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था, उस गिम्बल में वो चार्ज नहीं हो रहा था DJI RSC2 गिम्बल। तो मैं वहां पे दिल्ली में गया उसको रिपेयर कराने के लिए। वहां पे उन्होंने 5000 रुपीज का चार्ज उन्होंने बताया, जो कि 1 वीक का वो गारंटी दे रहे थे कि 1 घंटे के अंदर हम गारंटी ले लेंगे इस गिम्बल का रिपेयर करने के बाद, जो कि मुझे बिल्कुल भी वो वर्थ इट नहीं लग रहा था। इसलिए मैं चला गया दिल्ली के पास नोएडा पे। मैं सारा इस चीज का एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, DJI सर्विस सेंटर का एड्रेस। वहां पे आपको ऐसा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग देखने को मिलता है, नीचे आपको लिखा रहेगा ग्राउंड पे आपको DJI सर्विस सेंटर। आपको फर्स्ट फ्लोर लिफ्ट से जाना पड़ेगा, तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं सामने फ्रंट साइड में आपको एक काउंटर दिखेगा, और अंदर आप लोग देख सकते हैं वहां पे वो कॉल भी रिसीव करते हैं। वहां पे DJI के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी रखे हुए हैं। इन सर्विस सेंटर में सिर्फ आप DJI एक्शन कैमरा और प्लस DJI गिम्बल का ही क्लेम वारंटी ले सकते हैं, ड्रोन्स का नहीं ले सकते। सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट का वारंटी क्लेम कर सकते हैं। तो मैं इनके पास गया, मेरा DJI RSC2 प्रो कॉम्बो था, जो कि मैंने 54,000 रुपीज में लिया था। तो उन्होंने यहाँ पे इसकी वैल्यू बताया कि 10,500 रुपीज हम इसकी वैल्यू देंगे, विद फुल किट आपको देना पड़ेगा विद बॉक्स के साथ। उसका कैरी बैग भी आता है DJI RSC2 प्रो कॉम्बो के साथ में। तो मुझे वो वर्थ बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और मेरे पास उतनी एक्सेसरीज भी नहीं था। मैं रिपेयर करने के इंटेंशन से गया था। तो मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें तो नहीं है, तो आप मुझे ऐसे बताइए। तो उन्होंने कहा कि फिर DJI RSC2 के हम इसकी वैल्यू देंगे सिर्फ 25%। मीन्स लास्ट सेल में ये DJI का जो गिम्बल था DJI RSC2 28 से 30 हजार के करीब ये प्राइस रेंज में आया था, तो उसका ये 25% देंगे, यानी कि 7200 रुपये उन्होंने इसकी वैल्यू लगाया। अगर मैं किट देता किट के साथ तो ये मुझे 10,500 रुपये देते, लेकिन किट मेरे पास नहीं था, इन्होंने ऐसे ही मेरा 7200 रुपये की वैल्यू लगाई। और प्लस मेरे पास DJI का
ट्राईपॉड भी उस टाइम नहीं था, जो कि अगर आप DJI का बेसिक वेरिएंट लेते हैं DJI RSC2 तो उसमें आपको ट्राईपॉड भी देना रहता है एक्सेस सीरीज के साथ, लेकिन मेरे पास ये भी नहीं था, उन्होंने मैनेज कर दिया। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा DJI के सर्विस सेंटर में कि उन्होंने मैनेज कर दिया कि अगर आपके पास नहीं है ठीक कोई बात नहीं, हम तब भी इसको टेक ओवर कर लेंगे। गिम्बल फुल्ली चालू होता है, एकदम चल रहा था, एकदम सिर्फ चार्जिंग नहीं हो रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एकदम बहुत अच्छा मेंटेन कंडीशन में भी था। बहुत प्यारा गिम्बल था DJI RSC2। तो सर्विस सेंटर वाले ने मुझे 7200 रुपए का क्रेडिट नोट दे दिया था, जो कि मैं वहां पे कुछ भी परचेस कर लिया था। तो वहां पे मुझे DJI RS4 मिनी कॉम्बो पसंद में आया। इसका 2 वेरिएंट आता है, एक DJI RS4 मिनी जो कि नॉन कॉम्बो आता है और एक कॉम्बो आता है, ये वाला कॉम्बो में है। कॉम्बो में आपको 2 चीज यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। पहला यहाँ पे एक्सटर्नल आपको यहाँ पे ब्रीफ केस हैंडल देखने को मिलता है। सेकंड यहाँ आपको RS मॉड्यूल देखने को मिलता है। तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। अगर आप नॉन कॉम्बो लेते तो वहां पे आपको ये 2 चीजें देखने को नहीं मिलता। वो उसकी प्राइस 32,000 रुपए थी और इसकी प्राइस 38,000 रुपए है। तो मेरा 7200 रुपए लेस हो गया, जो कि मुझे 30,800 रुपए वहां पे पेमेंट करना पड़ा। और प्लस वहां पे मैंने GST नंबर को भी ऐड कर दिया, तो वहां पे भी मेरा GST 18% भी क्लेम हो गया। तो मीन्स ओवरऑल आपको 25% के यहाँ पे ओल्ड प्रोडक्ट की वैल्यू देखने को मिलता है, जो कि लास्ट प्राइस में वो सेल हुआ था। तो यहाँ पे आपको रिपेयर नहीं करता DJI, सिर्फ रिप्लेसमेंट करता है। अब इसकी वारंटी मुझे 1 ईयर की वारंटी मिला है, जो कि मैं 1 साल में सिर्फ 2 बार ही रिप्लेसमेंट क्लेम कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर ये प्रोडक्ट 2 बार से ज्यादा खराब होता है तो वहां पे आपको वारंटी क्लेम नहीं होगा, सिर्फ 2 बार ही रिप्लेसमेंट हो सकता है इस प्रोडक्ट की। और मैं आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बात बता देना चाहता हूं, इससे पहले मेरे पास एक और गिम्बल था DJI RS3 मिनी, जो कि बहुत ही बेकार गिम्बल था। मैंने वहां पे उसमें 2 बार क्लेम किया है। तो मैंने फर्स्ट टाइम क्लेम किया, ठीक है, हो सकता है डिफेक्टिव आइटम मुझे ही मिल गया होगा, कोई बात नहीं। फिर अगेन उसमें फिर मोटर में इशू आया, फिर वहां में मैंने क्लेम करके उसको सेल आउट कर दिया। अब वहां पे भी 2-3 लोग थे जो कि DJI RS3 का फीडबैक बता रहे थे कि बहुत ही बेकार गिम्बल है, मैंने भी ऑलरेडी 2 बार क्लेम किया है। तो DJI RS3 मिनी तो बहुत अच्छा गिम्बल नहीं है कंपेयर टू यहाँ पे DJI RS4 मिनी में बहुत सारे बिग चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और बहुत सॉलिड गिम्बल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। DJI गिम्बल और ड्रोन्स के मामले में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है एकदम। इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं और नंबर 1 पोजीशन पे हैं इस टाइम। बट पूरे इंडिया में आपको सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर देखने को जो मिलता है, जो कि नोएडा में है। उसके अलावा कहीं भी इंडिया में सर्विस सेंटर देखने को नहीं मिलता है। DJI के गिम्बल से भी बॉलीवुड की मूवी भी शूट होती है। अभी रिसेंटली जो मूवी आई थी हाउसफुल 5, वो भी DJI के गिम्बल से ही शूट किया गया था। तो DJI इतना बड़ा ब्रांड बनने के बाद भी इंडिया में सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं 9 पॉइंट्स यानी कि प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज के बारे में। प्रोज यहाँ पे आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है, बहुत सारे अमेजिंग यहाँ पे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। 3 फीचर्स मुझे काफी पर्सनली बहुत ही पसंद आए, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहला, ये एकदम लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। ये चीजें मुझे बहुत पसंद आया और प्लस इतना स्मॉल फैक्टर होने के कारण कहीं पे भी बैग में ये इजीली फिट हो जाता है। तो ये चीजें मुझे बहुत पसंद में आया। सेकंड बात करें तो यहाँ पे RS इंटेलिजेंट ट्रैकिंग मॉड्यूल, ये एकदम बिंदास वर्क करता है, कोई भी ग्लिच देखने को नहीं मिलता है, कोई भी एरर देखने को नहीं मिलता है। अगर एक बार ये ट्रैकिंग शुरू कर दिया तो प्रॉपर इसको होल्ड करके रखता है। तो ये चीजें मुझे बहुत पसंद में आया। थर्ड बात करें यहाँ पे, आप इस पे वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों फैक्टर में, मोबाइल फोन हो चाहे कैमरा, दोनों में आप यूज कर सकते हो। रील्स के लिए भी, हॉरिजेंटल वीडियोस के लिए भी, चाहे मोबाइल फोन हो चाहे कैमरा। तो ये तीनों फीचर मुझे खासकर पर्सनली बहुत ही पसंद आया। इस गिम्बल में आपको 2nd जनरेशन का ऑटोमेटेड यहाँ पे एक्सेस लॉक देखने को मिलता है। 3rd जनरेशन का यहाँ पे आपको वर्टिकल स्विच देखने को मिलता है, जो कि आप यहाँ पे 10 सेकंड पे आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं एकदम फास्टेज वे में। 4th जनरेशन के यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है, एकदम स्मूथ आपको फुटेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस गिम्बल में आप PS4 और PS5 का कंट्रोलर भी कनेक्ट करके इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस गिम्बल में जब आप
बाय मिस्टेकली अगर इसको लॉक कर दिए इसके एक्सेस मैनुअली आप खुद से, तो यहाँ पे आपको बीपिंग का साउंड भी अलर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आपको गिम्बल प्रॉपर बैलेंस है कि नहीं, प्रॉपर आपको इसकी मिनी डिस्प्ले में इंडिकेशन भी देखने को मिलेगा, किस एक्सेस में कितना लोड है, कितना फोर्स है, कितना डिसबैलेंस है, प्रॉपर आपको वहां पे एक्यूरेसी देखने को मिलता है। इस गिम्बल की बैटरी लाइफ भी काफी अच्छा है, यहाँ पे 13 घंटे का आपको यहाँ पे रनिंग टाइम देखने को मिलता है। चार्जिंग स्पीड भी काफी अच्छा है, 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है और 30 मिनट के चार्जिंग पे आपको यहाँ 5 घंटे का रनिंग टाइम देखने को मिलता है। तो बैटरी भी इस गिम्बल की काफी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉन्स के बारे में। कॉन्स यहाँ पे सिर्फ 3 ही कॉन्स है। यहाँ पे सबसे पहला कौन है, यहाँ पे नाटो पोर्ट यहाँ पे आपको सिर्फ एक देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड आपको देखने को मिलता है, इस साइड यहाँ पे आपको कोई भी नाटो पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। डबल साइड रहने से यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स थे। मैं एक्सटेंशन हैंडल ब्रीफ केस को यहाँ पे भी माउंट कर सकते थे, इस एंगल से भी यूज कर सकता था, मल्टीपल एक्सेसरीज यहाँ पे मैं कनेक्ट कर सकता था। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नाटो पोर्ट देखने को मिलता है। सेकंड बात करें, यहाँ पे आपको मोटर इशू का यहाँ पे इशू है। यहाँ पे आपको मोटर पे अगर थोड़ा से भी अगर आपने कुछ एक्सटर्नल फोर्स दिया तो मोटर इमीडिएटली तुरंत हीट होता है, तो मोटर जल जाने का भी चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आपने थोड़ा से भी यहाँ पे लापरवाही किया इसके साथ, तो ये मोटर यहाँ पे इमीडिएटली खराब होने का चांसेस है, मोटर तुरंत हीट होता है। इससे पहले मेरे पास DJI RSC2 था, 3 साल में मुझे आज तक भी कभी भी फील ही नहीं हुआ कि मोटर हीट हो रहा है। बट वहां पे मोटर की साइज भी थोड़ा सा वहां पे हेवी था, थोड़ा सा बड़े साइज का था मोटर, तो वहां पे कोई भी मुझे हीट देखने को नहीं मिला। और DJI RS3 मिनी पे वहां पे भी हीटिंग का इशू था, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। और थर्ड बात करें, यहाँ पे सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मुझे लगा DJI की तरफ से, इन्होंने PTF मोड और PF मोड का मैनुअली टच स्क्रीन से कंट्रोल करने चेंज करने का ऑप्शन दिया ही नहीं है। ये इनकी हो सकती है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि DJI अपना पार्ट्स मार्केट में देता ही नहीं है रिपेयर करने के लिए, इसीलिए ये डायरेक्ट ही रिप्लेस करते हैं प्रोडक्ट को। तो ये मोनोपोली ही क्रिएट कर रहे हैं DJI। तो यहाँ पे अगर आप ये स्विच एक न एक दिन तो ये खराब होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जब आप इसको कंटिन्यूअस यूज करोगे, खपत होगी इस डिवाइस की, तो ये एक न एक दिन स्विच खराब होगा। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वो ऑप्शन दिया नहीं कि आप टच स्क्रीन के थ्रू यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन को भी कनेक्ट करके देखा, वहां पे मुझे चेंज करने को ऑप्शन मिल जाए मैनुअली, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद मैं PTF मोड में स्विच हो जाऊं या पेन फॉलो मोड पे स्विच हो जाऊं, लेकिन वहां पे मुझे कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला। तो ये चीज सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है DJI की तरफ से। फाइनली, अगर आप एक ब्लॉगर हैं या एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आपको क्विक सेटअप चाहिए, इमीडिएटली लाइट वेट कैरी करने में इजी रहे, यूज टू इजी रहे, तो ये हाइब्रिड शूटर ये आपके लिए है। यहाँ पे आपको मल्टीपल पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पे प्रोज देखने को मिलता है। कॉन्स मैंने आपको बता दी है, सिर्फ आपको वहां पे 3 कॉन्स देखने को मिलता है। ये जिस प्राइस में आ रहा है ये एकदम अपने आप को जस्टिफाई करता है। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। 1 साल की आपको यहाँ पे वारंटी देखने को मिलता है, खराब हो जाता है तो DJI आपसे एक भी चार्ज नहीं लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट साल में 2 बार आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट की वारंटी मिलती है। तो ये चीजें काफी अच्छी है। तो अगर आप यहाँ पे DJI RS4 मिनी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कंसीडर कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप DJI RS4 मिनी की तरफ बिल्कुल भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको इतने मल्टीपल फीचर्स देखने को मिलते हैं, कितने सारे आपको प्रोज देखने को मिलते हैं, और इसके मिनी डिस्प्ले से आप सारा चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप डेफिनेटली बिल्कुल DJI RS4 मिनी को कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसकी प्राइस के बारे में बात करें, अभी करंट प्राइस 33,000 रुपए का यहाँ पे आपको अमेजोन में देखने को मिलेगा, जो कि कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद आपको 31,500 रुपए इफेक्टिव प्राइस देखने को मिलेगा। कॉम्बो वेरिएंट की बात करें जो कि अमेजोन पे है नहीं, ये आपको बाहर से ही परचेज करना पड़ेगा कॉम्बो, और प्लस आप DJI सर्विस सेंटर से भी परचेज कर सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे ये 38,000 रुपए में मिला था। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग टेक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। That's all for today. Myself Rohit. See you in the next video. Tata. Bye bye. अब बात कर लेते हैं यहाँ पे 8 पॉइंट की ना, नहीं, अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट की ना। और केबल कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, यहाँ पे